वाइल्ड लाइफको दुनियाँमा लाइन प्राइडको यो पक्का दुश्मन भनेर हुँडार, जसलाई हिन्दीमा लकडबग्गा र अङ्ग्रेजीमा हाइना भनेर चिनिन्छ। यसलाई हाइनालाई पक्का दुश्मन भनेर चिनिन्छ लाइनको। त्यही भएर कुनै पनि राजा, लाइनको कुनै पनि राजाले सबैभन्दा पहिला यो हुडारलाई तर्काउनको लागि जरुरी हुन्छ। तर्काउनको लागि सबैभन्दा पहिला राजा बन्ने बित्तिकै हाइनाको झुन्डमा आक्रमण गरेर एउटा हाइनालाई मारिदिन्छ। हाइनालाई मारेपछि बल्ल त्यसपछि अन्य हाइनाहरू पनि त्यसको लाइनको एरियामा जानको लागि डराउँछन्। त्यस्तै कुराहरू यो भिडियोमा पनि देखाइएको छ। एकपटक हेरौँ यो भिडियो, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई। जब दो नर शेरों का जोड़ा किसी इलाके पर कब्जा करने आता है और आते ही वे सबसे पहले लकड़बग्गों के झुंड में से किसी एक लकड़बग्गे को खत्म कर डालते हैं, तो इसका असर पूरे इलाके पर पड़ता है और संदेश इलाके के सारे शिकारी जानवरों तक पहुंच जाता है, यहाँ तक कि इलाके के राजा तक भी। इस तरह की खतरनाक एंट्री को देखकर लकड़बग्गे समझ जाते हैं कि अब इनसे इज्जत से पेश आना है और इनके दायरे को कभी भी लांघना नहीं है। आते ही लकड़बग्गे को खत्म करने वाले इन दो शेरों का नाम है सिम्बा और ब्लॉन्डी, और जिस शेर के इलाके पर ये कब्जा करने आए थे उस शेर का नाम है स्कार। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्कार इन दो सिरफिरे शेरों से कैसे सामना कर पाएगा। इसके अलावा हम जानने वाले हैं स्कार का भाई स्क्रफी के बारे में, जो कि स्कार से भी ज्यादा ताकतवर है। ये कहानी है अफ्रीका के मसाई मारा में रहने वाले मार्श प्राइड की। 1998 में मार्श प्राइड के राजा थे स्कार और स्क्रफी। ये दोनों शेर एक दूसरे से काफी अलग थे। स्कार एक बहुत ही आकर्षक, तेजस्वी और राजसी शेर था, जबकि स्क्रफी स्कार से छोटा दिखता था और उसके बाल ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन ताकत और हिम्मत के मामले में वो स्कार से बहुत आगे था। इसी साल मार्श प्राइड की शेरनियों ने 11 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से कुछ बच्चे 4 महीने के और कुछ बच्चे 5 महीने के हो चुके थे। एक दिन भैंसों के झुंड ने मार्श प्राइड पर हमला कर दिया। स्कार दिखने में तो आकर्षक था, लेकिन जब मुसीबत आई तब वो निकम्मा निकला, जबकि स्क्रफी बिना सोचे समझे अपने प्राइड को बचाने के लिए गुस्सेल भैंसों से जाकर भिड़ गया। बच्चों को झाड़ियों में छुपा दिया गया था। इसके बावजूद भी भैंसे गंध के जरिए बच्चों तक पहुंच गए थे। इस गहमा गहमी को देखकर लग रहा था कि इस झगड़े में परिवार के 4-5 बच्चे मर चुके होंगे, लेकिन इस झगड़े में सिर्फ एक ही बच्चा मरा था। अगर यहाँ स्क्रफी मौजूद नहीं होता तो मार्श प्राइड के बहुत सारे बच्चे मारे जाते। शेरों की कहानी में अगर इंसान नाम का किरदार आ जाए तो उस कहानी का भाजीपाला होना तो तय है। शेर इंसानों के मुकाबले काफी अलग जिंदगी जीते हैं। उन्हें पैदा होने से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक हजारों बार मौत का सामना करना पड़ता है। वे हर तीसरे दिन कहीं न कहीं से लड़ झगड़ कर आते हैं, और ये भी सच है कि शेर के 10 बच्चों में से केवल एक ही बच्चा बड़ा होने तक जी पाता है और अपनी ताकत के दम पर पूरे जंगल पर राज करता है। अब ऐसे में शेर को कोई इंसान जहर देकर या बंदूक से या फिर 10-12 लोग मिलकर भाले से खत्म कर दे, तो सोचिए उस शेर के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी। ऐसा ही कुछ होता है स्क्रफी के साथ। एक साल बाद यानी 1999 में स्क्रफी अपना इलाका छोड़कर उन इलाकों में चला गया जिन इलाकों के किनारों पर मसाई मारा के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ रहते थे। उस इलाके में स्क्रफी ने एक दूसरी मादा के साथ अपना घर बसाया। फिर कुछ दिनों बाद स्क्रफी ने एक गाय का शिकार कर लिया, जिसके बाद 10-12 मसाई मारा के लोगों ने मिलकर भाले से स्क्रफी की जान ले ली। स्क्रफी वाकई में एक शानदार शेर था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि एक गाय को खत्म करने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अपने दोस्त को खोने के बाद अब स्कार अकेला रह गया था। एक ऐसा शेर जिसने अपना दोस्त गवाया हो, उसके
दिमाग में क्या चल रहा है कह नहीं सकते। वो कमजोरी महसूस करेगा या डरेगा या फिर अपनी बहादुरी की वजह से आगे बढ़ता जाएगा। कुछ दिनों तक स्कार की चाल ढाल को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसे अपने ही इलाके में घबराहट सी होने लगी थी। एक बार की बात है जब वो अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था, तब काफी सारे लकड़बग्गे उसके परिवार के आसपास मौजूद थे। तब स्कार को हीरो की तरह आगे बढ़कर उन लकड़बग्गों से मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन वो चुपचाप ही बैठा रहा। और वो इस बात से खुश था कि परिवार के नौजवान बच्चे बिना डरे उन लकड़बग्गों का सामना कर रहे थे। कुछ दिनों बाद स्कार और उसके परिवार की जिंदगी में उत्पात मचाने के लिए दो ताकतवर और विकसित शेर उसके इलाके में आ गए। उन दोनों का नाम था सिम्बा और ब्लॉन्डी। दोनों ये ठान कर आए थे कि अब मार्श प्राइड की गद्दी पर वे दोनों ही राज करेंगे। उनकी चाल, उनके देखने का अंदाज वाकई में बहुत ही कमाल का था। उन्होंने आते ही लकड़बग्गों के झुंड पर हमला कर दिया और उन लकड़बग्गों में से एक लकड़बग्गे को खत्म कर दिया। नर शेरों का एक जोड़ा किसी इलाके में आता है और आते ही वो सबसे पहले किसी लकड़बग्गे की जान ले लेता है, तो इसका जो असर होता है वो पूरे इलाके पर पड़ता है। शेरों की भाषा में ये एक चेतावनी है कि इस इलाके के दायरे को लांघने का मतलब है मौत। स्कार के इलाके में आकर एक लकड़बग्गे को खत्म करके इस तरह की छाप छोड़ने का एक ही मतलब है, खुली चुनौती। सिम्बा और ब्लॉन्डी ने स्कार को खुली चुनौती दी थी, लेकिन स्कार इस चुनौती को स्वीकार किए बिना ही इलाका और अपने परिवार को छोड़कर चला गया। जिसके बाद मार्श प्राइड के सिर पर मंडराने लगा एक खतरा, लेकिन सिम्बा और ब्लॉन्डी ने मार्श प्राइड को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उनके आने से 2004 तक प्राइड की संख्या काफी बढ़ चुकी थी। अब मार्श प्राइड में टोटल 29 शेर थे। सिम्बा अपने बड़े से परिवार के साथ ऐसा चल रहा था मानो कोई राजा चल रहा हो। सिम्बा ने अपने भाई ब्लॉन्डी को गवा दिया था। ब्लॉन्डी की मौत भैंसों से हुई मुठभेड़ में हुई थी। अब सिम्बा इस बड़े से परिवार का एकमात्र नर था, जिसे अब संभालना था इस बड़े से इलाके को। इन 29 शेरों में एक शेरनी ऐसी थी जिसका किरदार इस कहानी में काफी अच्छा रहा। उस शेरनी का नाम था बेबी। बेबी वो शेरनी थी जो भैंसों के हुए हमले में बचे हुए बच्चों में से एक थी। ऐसा भी कहा जाता है कि बेबी स्कार की ही बेटी थी। प्राइड में जितनी भी शेरनियां थी उन्होंने बच्चों को जन्म दे दिया था और उनके बच्चे काफी बड़े हो चुके थे। सबसे लास्ट में बीबी ने बच्चों को जन्म दिया। उसके बच्चे प्राइड के सारे बच्चों से छोटे थे, इसीलिए वो प्राइड से लगभग आधा किलोमीटर या 400 मीटर की दूरी पर रहने लगी थी। यानी वो अपने प्राइड के नजरों के सामने ही रहती थी। कुछ देर बाद मार्श प्राइड की शेरनियां एक भैंसे को पकड़ लेती है। यहाँ सबसे कमाल की बात ये देखने को मिलती है कि एक शेरनी भैंसे की नाक और मुंह को पकड़ लेती है। ज्यादातर शेरनियां भैंसों का गला दबाकर उन्हें मार देती है, लेकिन ये शेरनी इस भैंसे को उसका दम घोटकर मारने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हो कि भैंसा सांस लेने की कोशिश कर रहा है और छोड़ी हुई सांस निकल रही है शेरनी की नाक में से। ये शिकार करने का तरीका वाकई में लाजवाब है। मसाई मारा के लोगों ने पालतू जानवरों को चरवाने के लिए उन इलाकों पर कब्जा कर लिया है जिन इलाकों पर शेर राज करते थे। ये मसाई मारा के 10-12 लोग हैं जो हाथ में भाला लिए उन शेरों को मारने जा रहे हैं जिन्होंने इनकी गायों को मारा था। एक अकेली शेरनी के लिए अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना बहुत मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन बीबी के बच्चों के लिए ये अंजीर का पेड़ एक रक्षा कवच का काम कर रहा था। जब कभी भी बीबी शिकार करने जाती थी तब ये बच्चे इस पेड़ के तने में बनी गुफाओं के बीच में छुप जाया करते थे। बीबी ने एक वाठों का शिकार कर लिया है जिसे घसीट कर वो अपने बच्चों के पास ले जा रही है। तभी एक हाथी का छोटा सा झुंड उसके सामने आ जाता है, जिसके चलते वो अपने शिकार को वही घास में छुपाकर अपने बच्चों के पास चली जाती है। कुछ देर तक उसे अपने बच्चे नजर नहीं आते, लेकिन थोड़ी देर में दोनों बच्चे पेड़ की गुफा के अंदर से निकल आते हैं। इधर फिर एक बार इतिहास दोहराया जाने लगा। जिस तरह सिम्बा और ब्लॉन्डी स्कार के इलाके में कब्जा करने आए थे, ठीक वैसे ही दो ताकतवर नौजवान शेर अब सिम्बा के इलाके पर कब्जा करने आए हैं। वे दोनों धीरे धीरे सिम्बा को पता चले बिना ही उसके पीछे पीछे आते रहते हैं। वे दोनों सिम्बा पर हमला करने के फिराक में रहते हैं। वे दोनों सिम्बा के काफी करीब आ जाते हैं और सिम्बा को पता भी नहीं चलता। फिर जैसे ही सिम्बा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दो शेर अचानक से नजर आ जाते हैं जो कि सिम्बा पर हमला
हमला करने ही वाले होते हैं। इससे पहले कि सिम्बा उनकी पकड़ में आए, वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। दोनों शेर काफी दूर तक उसका पीछा करते हैं। कुछ देर बाद जब सिम्बा रुका और उसने पीछे मुड़कर देखा, तब ये दोनों शेर भी रुक गए। इन दोनों ने ये समझदारी दिखाई कि अगर सिम्बा इलाका छोड़कर चला जाता है तो ये दोनों बेवजह उसके साथ लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन सिम्बा अपने इलाके की महफूज जगह पर गया और वहाँ से उसने दहाड़ लगाना शुरू कर दिया। उसने ये ऐलान कर दिया कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इलाका छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर हिम्मत है तो आओ और मुझे हराकर दिखाओ। इन दोनों शेरों ने अपना एक लक्ष्य तो हासिल कर लिया था। इन्होंने सिम्बा को मार्श प्राइड के इलाके की सरहद से बाहर कर दिया था। अब इन दोनों का दूसरा लक्ष्य था प्राइड के किसी युवा शेरों को खत्म करना। और बदकिस्मती से सबसे पहले इन दोनों की नजर में आए बीबी के बच्चे। ये दोनों शेर बीबी और उसके बच्चों के काफी करीब चले जाते हैं और इनका इरादा देखकर लग रहा है कि अब बीबी के बच्चे जिंदा नहीं बचेंगे। वैसे भी अगले पार्ट में मार्श प्राइड के बहुत सारे शेर मारे जाते हैं। क्यों और कैसे जानेंगे अगले पार्ट में।